दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जी के विद्या में दिवाकर में स्वागत है। और दोस्तों उसी कड़ी में हम बात करेंगे जो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम राजस्थान के लोक संतों के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे और बात करेंगे इस पार्ट में। तो अगले संत हैं गौरांग महापुरुष। गौरांग महापुरुष या दूसरा नाम और आता है इनका चैतन्य महापुरुष। ठीक है ना। तो देखो वैसे इनका जन्म स्थान अपने राजस्थान में नहीं है। इनका जन्म हुआ भैया पश्चिम बंगाल। कहां? पश्चिम बंगाल। भैया हम पढ़ रहे राजस्थान, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में भैया ये आ जाते हैं मथुरा वृंदावन, यानी कि कहाँ आ जाते हैं? वृंदावन। और वृंदावन से आ जाते हैं राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ आ जाते हैं? राजस्थान में यहाँ गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर। ठीक है ना। कहाँ है? आमेर में आ जाते हैं, यानी कि कहाँ? आमेर आ जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की है और उस संप्रदाय का नाम है गौरांग से संप्रदाय गौड़ीय। ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, कोशिश जहां लगभग आने के आसार रहेंगे। तो संप्रदाय कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। कहीं कहीं इसका दूसरा नाम और किताबों ब्रह्म संप्रदाय देखने को मिल जाता है। तो मुख्य आप इसी को याद रखो, गौड़ीय संप्रदाय किसने चलाया? गौरांग महापुरुष चैतन्य महापुरुष ने। इनकी जो पीठ है, अगर पीठ की बात करें तो दोस्तों ये गोविंद देव जी मंदिर है। गोविंद देव जी ये इनकी पीठ या क्या है? गद्दी है। आपको पता होगा गोविंद देव जी जयपुर या आमेर के शासकों के क्या थे? दीवान थे। यानी कि जयपुर के शासक गोविंद देव जी को अपना दीवान मानते थे। जैसे जैसलमेर के हैं वो लक्ष्मी नारायण को अपना दीवान मानते थे। तो ऐसे हर उसमें चलेंगे आप जो दीवान मानते। तो गोविंद देव जी है। गोविंद देव जी भगवान कृष्ण की मूर्ति है। यहाँ के भगवान कृष्ण की मूर्ति, जिनके ऑनलाइन दर्शन प्रारंभ हुए थे सबसे पहले वो गोविंद देव जी। तो यहाँ गोविंद देव जी की मूर्ति है वो दोस्तों यहाँ पहले नहीं थी। इनकी मूर्ति को मथुरा वृंदावन से ही लाया गया था। कहां से? मथुरा वृंदावन से। और ऐसा कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन से जब मंदिर तोड़ो अभियान चल रहा था औरंगजेब का, तो वह हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था। तो उस समय कुछ मूर्ति अपने राजस्थान में आई है, जिसमें एक आपके नाथ द्वारा राष्ट्रमंदिर का नाम आता है, एक मदन मोहन करौली मंदिर है, और एक ये गोविंद देव जी मंदिर जयपुर वाला आता है, इनका नाम आता है। तो ये गोविंद देव जी वो ही है। ठीक है दोस्तों। तो गौरांग महापुरुष हो गए। गौरांग महापुरुष के बाद में अगले संत हैं आपके या निम्बार्काचार्य कर लो या निम्बार्क संप्रदाय। दूसरे आपके निम्बार्काचार्य। वैसे इनमें एक माधवाचार्य संत है, वो ज्यादातर फेमस है। माधवाचार्य संत थे, वो प्रसिद्ध संत है ना, इसको भी याद रख सकते हैं। माधवाचार्य पूछ लेता है कि माधवाचार्य का संबंध कौन से संप्रदाय से, तो वो गौड़ीय संप्रदाय से। इसके बाद में अगले संत बात करते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य दोस्तों, निम्बार्काचार्य वैसे अपने राजस्थान में इनका भी संबंध नहीं है। इनका भी यहां से संबंध नहीं है। ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। कहां से? ये भैया इधर से आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। ठीक है, एपी आंध्र प्रदेश। कहा जाता है कि यहाँ इनका तेलंग ब्राह्मण परिवार था, कोई तेलंग ब्राह्मण परिवार, उसमें जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम भास्कर था। बचपन का नाम क्या था? भास्कर था। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था वो निम्बार्क संप्रदाय चलाया था। ये संप्रदाय कौन सा चलाया इन्होंने? निम्बार्क संप्रदाय चलाया था। और निम्बार्क संप्रदाय की भारत में अगर पीठ की बात करें तो भारत में इसकी पीठ है भैया, कहां पर है? भारत में पीठ वृंदावन, वही मथुरा वृंदावन। ठीक है ना, वृंदावन यानी मथुरा में इनकी पीठ है। भैया हम तो राजस्थान पढ़ेंगे, हमने तो पढ़ना का राजस्थान, लेकिन उससे पहले इसके और अन्य नाम हो रहे हैं। जैसे निम्बार्क संप्रदाय को दूसरे नामों से जानते भैया, हंस है, सनकादि है।
ठीक है ना। हंस सनकादि ये भी निम्बार्क संप्रदाय को ही कहा जाता है। भारत में पीठ कहाँ है भैया? वृंदावन में पीठ है। पढ़ना हमने राजस्थान में, तो राजस्थान में पीठ कहाँ है आपकी? राजस्थान में भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से विशेष इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। राजस्थान में पीठ है निम्बार्काचार्य की सलेमाबाद जगह भैया। सलेमाबाद भैया कहाँ है? ये पढ़ा भैया किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ है? किशनगढ़ है भैया अजमेर में। किशनगढ़ कहाँ पे? अजमेर में। किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में जोधपुर से मारवाड़ शासक था जिसका नाम है किशन सिंह। 1609 में मोटा राजा सिंह का बेटा। अजमेर की स्थापना भैया 1113 ईस्वी ना, इनको याद रखना। तो वहां सलेमाबाद है ना। यहाँ सलेमाबाद जो इनकी कहाँ क्या है? इनकी पीठ है। इनकी पीठ जो बनी हुई है एक नदी और है भैया, यहीं से एक नदी और गुजरती है सलेमाबाद से। नदी गुजर रही है भैया, उस नदी का नाम क्या है? बड़ी रूप वाली नदी है। रूप वाली नदी रूपनगढ़ है ना। रूप वाली नदी रूपनगढ़। और कहाँ जा रही है रूपनगढ़ नदी? पता है, क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। ये तो है ही है, पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। रूपनगढ़ में, रूपनगढ़ नदी के किनारे है। और याद रखना रूपनगढ़ नदी कहाँ जाती है, कहाँ गिरती है, किसको जलापूर्ति करती है? तो वो सांवर झील को जलापूर्ति करती है। राजस्थान की 4 नदियां हैं जो सांवर झील में गिरती हैं। खारी खंडेला रूपनगढ़ और मैनथा। खारी खंडेला रूपनगढ़ और मैनथा ये 4 नदियां जो सांवर झील में गिरती है, उसमें से एक नदी है भैया रूप वाली नदी, है ना। याद रखना वो कहाँ है, उसी जाती। देखो भैया रूप, ये निम्बार्क संप्रदाय वाले हैं, ये भगवान कृष्ण को ज्यादा मानते हैं। किसको? भगवान कृष्ण को मानते। हाँ एक चीज और, इसकी स्थापना ये तो भारत में पीठ निम्बार्काचार्य ने स्थापित करी, लेकिन राजस्थान में अगर पीठ की स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पीठ की स्थापित करने वाले दूसरे सलेमाबाद वाली यहाँ राजस्थान के हैं। राजस्थान में जगह पड़ती है ठेकरिया गांव सीकर। ठेकरिया जगह है और ठेकरिया कहाँ है? सीकर में। यहाँ के रहने वाले हैं वो है परशुराम देवाचार्य। क्या नाम है भैया? परशुराम देवाचार्य, ठीक है ना। परशुराम देवाचार्य जो इस निम्बार्क संप्रदाय के परंपरा में 36वें नंबर के आते हैं। कहाँ के भैया? ये ठेकरिया गांव सीकर के। तो बड़े एग्जाम में शायद हो सकता है यहाँ से बड़े एग्जाम में इस जगह से निकले, हो सकता है परशुराम देवाचार्य का जन्म या इनका संबंध पूछ ले कहाँ से, तो वो ठेकरिया गांव सीकर से है। ठीक है दोस्तों, ये था। इसके बाद में निम्बार्काचार्य के बाद में अगले संत पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब छोटे छोटे डिटेल वाले हैं वो हमारी पिछली वीडियो में देख लेना, हमने काफी डिटेल में पढ़ाए हैं। जहां से हमें लगता है कि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वहां हम विशेष जोर देकर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगले आपके लालदास जी, चलो लालदास जी देख लेते हैं। लालदास जी, चलो लालदास जी और भी दास जी है, ठीक है ना। लालगिरी भी है, ठीक है। तो देखो ये लालदास जी जन्म है इनका यहाँ धोली धूप जगह है अलवर में। यहाँ अलवर में जगह कौन सी है? धोली धूप या धूप। ये अलवर में यहाँ इनका क्या हुआ? जन्म हुआ लालदास जी का। सबसे ज्यादा ये जो फेमस रहे भैया वो ये अलवर और दूसरा भरतपुर। ये अलवर और भरतपुर का मेव बाहुल्य क्षेत्र है। कौन सा? मेव बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ एक तो आपके चरणदास जी थे जो यहाँ अलवर डेहरा अलवर से संबंध था उनका, है ना, अलवर जिले से। और एक आपके लालदास जी वो भी कहाँ? अलवर से। अब इनकी मृत्यु समाधि वगैरह थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, तो समाधि या मृत्यु है वो नगला भरतपुर में मानी गई है ना। कहाँ? नगला भरतपुर में। यहीं पर इनकी पीठ मानी है, लालदासी संप्रदाय की पीठ है ना। कहाँ? नगला भरतपुर। संप्रदाय कौन सा चलाया उन्होंने? लालदासी, है ना, लालदासी संप्रदाय। तो लालदासी संप्रदाय की पीठ है वो नगला भरतपुर में है मुख्य पीठ, और अपने यहाँ अलवर में भी है। तो लालदासी इनके जो ग्रंथ है वो लालदासरी चेतावड़ियां में संकलित है ना। कौन से इनके ग्रंथ है शिक्षा है? लालदासरी चेतावड़ियां, ठीक है भैया।
बहुत काफी है, इतना याद रखना। और लाल दास जी ने ऐसा कहा था, लाल दास जी के पास आए थे ऐसे दारा सिको आए थे, और दारा सिको ने कोई सहायता वायता मांगी होगी, कुछ भविष्यवाणी जानी होगी, तो दारा सिको को बताया था। उन्होंने जब बात थी औरंगजेब और दारा सिको में आपस में गद्दी प्राप्त करने को लेकर के मतभेद यानी कि लड़ाई चल रही थी, तो उस समय दारा सिको आते हैं, दारा सिको पूछते गद्दी बद्दी की बात करते, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा भाई, कौन बनेगा। तो वो ये कहता है कि जो अपने भाइयों को मारेगा वो गद्दी पर बैठेगा। तो औरंगजेब ने मारा था सभी को, अपने भाइयों को मारा था, ठीक है ना। तो औरंगजेब गद्दी पर बैठे थे। तो थोड़ा सा इसको भी याद रख लेना। इसके अलावा एक और चीज है आपकी, हाँ, कि अगर इस संप्रदाय की अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है, गुरु दीक्षा लेना चाहता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसका मुंह काला करके, है ना, मुंह काला करके, जैसा कि आप जानते हैं, गधे पर उल्टा बिठा करके और गलियों से घुमाया जाता है। कहां से? शहर की गलियों से घुमाया जाता है। तो ये भी परंपरा, ऐसा माना जाता है कि इनमें ये परंपरा है, ठीक है ना। तो और शादी वादी कहते हैं, मेव कन्या से शादी करते हैं, तो कुछ ये इनके बारे में मान्यता है। संत दास जी, वो लाल दास जी हो गए, ठीक है भैया। अब यहाँ पे लाल आगे से हटा देता हूं, ठीक है ना, लाल आगे से हटा दे, संत दास जी, ठीक है ना। और भैया संत दास जी अब चेंज हो जाएंगे, दूसरे संत है अगले, ठीक है ना, दूसरे संत है अगले, संत दास जी। भैया इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था वो चलाया था गूदड़ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? गूदड़ संप्रदाय। याद रख लेना भैया, पेपर में खूब पूछा जाता है। ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें इनमें से नहीं निकलेगा, खूब पूछा जाता है पेपर में, और खूब जरूरी है ऐसी चीजें याद रखना। नहीं देखो, ऐसी चीजों को ज्यादातर आपके ऐसे याद रखना दोस्तों, कि संत का नाम, उसका पीठ, ठीक है ना, या उसने कौन सा संप्रदाय चलाया है, संत ने कौन सा संप्रदाय चलाया है, और उसकी पीठ कहाँ पर है। इन चीजों को याद करके चलना विशेषकर ज्यादातर, क्योंकि अक्सर करके इनमें से ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। नहीं तो क्वेश्चन तो वैसे बनने को तो सब तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन विशेषकर जो बातें होती है। तो गूदड़ संप्रदाय, तो प्रमुख पीठ कहाँ पे भैया? दांतड़ा भीलवाड़ा। इनकी प्रमुख पीठ है दांतड़ा, दांतड़ा जगह है भीलवाड़ा में, यहाँ इनकी पीठ है। गूदड़ इसलिए कहते भैया, इन्होंने क्या है कि गूदड़ी से जो दही बड्डी होते हैं ना, गूदड़ी, उनसे बने हुए वस्त्र पहने थे, इसलिए इन्होंने एक जो संप्रदाय चलाया, वो कौन सा संप्रदाय चलाया? गूदड़ संप्रदाय चलाया था, ठीक है दोस्तों। संत दास जी हो गए, लाल जी हो गए, और उसके बाद में आपके संत दास जी, निम्बार्काचार्य हो गए, और गौरांग जी करा दे भैया। और देखते हैं कोई छोटे मोटे संत हैं, मीराबाई, बल्लभाचार्य। चलो बल्लभाचार्य देख लेते हैं। बल्लभाचार्य भैया, बल्लभाचार्य की बात करें तो बल्लभाचार्य तो इंडिया लेवल पे फेमस है ज्यादा, ठीक है ना। बल्लभाचार्य ने जो संप्रदाय चलाया था वो चलाया था बल्लभ संप्रदाय। कौन सा चलाया भैया? बल्लभ संप्रदाय, ठीक है। बल्लभ संप्रदाय, बल्लभाचार्य। वैसे ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय इनका। कौन सा है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। राजस्थान में चलो इनके दो पुत्र और हैं, माता पिता भले याद रखे तो रख लेना, लक्ष्मण भट्ट हैं और माता येलम गुरु है। लक्ष्मण भट्ट पिता है भैया, और माता येलम गुरु। वैसे ज्यादा याद मत रखना, इंडिया जीके की ओर तैयारी करें तो इन चीजों को याद रख लेना भले, ठीक है ना। राजस्थान के लिए मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ना। तो हाँ, इसमें से पूछ सकता है क्वेश्चन, माता पिता की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं ये समझ को बल्लभ संप्रदाय में से पूछेगा। बल्लभ संप्रदाय तो अपने राजस्थान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अगर बात करें भैया, आ जाओ राजस्थान में। वैसे इनके दो बेटे हो रहे, एक विठलनाथ गोपीनाथ और दूसरे थे विठलनाथ, ठीक है ना। दूसरे का नाम क्या था? विठलनाथ। विठलनाथ ने ज्यादा काम किया है इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने में, ठीक है ना। अष्टछाप के कभी हुए थे, ठीक है ना। अष्टछाप मंडली थी, विठलनाथ वगैरह इन्होंने स्थापना करी थी, उसमें 8 संत थे, तो वो अष्टछाप कवि मंडली कहलाती थी, है ना। चलो भाई, अब हम बात करें राजस्थान में। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में विठल संप्रदाय, वो सॉरी
वल्लभ संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? तो राजस्थान में अगर वल्लभ संप्रदाय की पीठ की बात करें तो भैया आ जाओ यहाँ राजसमंद में। कहाँ आ जाओ? राजसमंद। और राजसमंद में है नाथ द्वारा। कौन सी जगह है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा में मंदिर है भैया श्रीनाथ जी को, ठीक है ना। कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है, ठीक है ना। द्वारकाधीश वगैरह है ना। तो ये श्रीनाथ जी जो सात ध्वजा के स्वामी के नाम से जाने जाते हैं, सात ध्वजा के स्वामी वो श्रीनाथ जी। यहाँ वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। और वल्लभ संप्रदाय ये जो श्रीनाथ जी वगैरह का मंदिर है पेशवाई कला के लिए फेमस है। वैसे मैं कई बार बता भी चुका हूँ इन चीजों को। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ भगवान कृष्ण, यहाँ भी जो मूर्ति आई थी वही मथुरा वृंदावन से आई थी, सबको पता है। जो बाहर औरंगजेब का मूर्ति तोड़ा अभियान चल रहा था, तो ये नाथ द्वारा में है। और भाई एक चीज याद रखना कि जब नाथ द्वारा में ये मूर्ति आई तो उस समय औरंगजेब मुगल बादशाह था। राज सिंह ने यहाँ मूर्ति स्थापित करवाई। कहाँ? यहाँ नाथ द्वारा में, ठीक है ना। सिहाड़ नाथ द्वारा में यहाँ करीब 1672 ईस्वी के आसपास मंदिर बनवा दिया था। भगवान कृष्ण की मूर्ति वो श्रीनाथ जी के नाम से फेमस हो गई। तो वहाँ ऐसा कह सकते हैं कि जो पूजा होती थी वो हिंदू देवी देवताओं को थोड़ी चुपके से होती थी, ओपन में नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा सा कोई देख ले नहीं, मुगलों का शासन है, तो उस वजह से। तो यहाँ जो संगीत होता था वो हवेलियों में होता था। यानी देवी देवताओं की पूजा कहाँ होती थी? हवेलियों में होती थी। तो वो जो संगीत निकल के आता था हवेली में से वो कहलाता भैया हवेली संगीत। क्या कहलाता था? हवेली संगीत। और जो गुरु की कृपा होती थी, गुरु की कृपा उसको कहते थे भैया पुष्टि, कि गुरु की कृपा हो गई तो क्या हो गई? पुष्टि, ठीक है ना। और मंदिर कहाँ थे इनके? घरों में थे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज है। और इनका मुख्य जो मूल मंत्र था श्री कृष्णम शरणम गमे, ऐसे करके था, यानी कि श्री कृष्ण की शरण में जाओ। तो दोस्तों ये था। इसके बाद में वल्लभाचार्य के बाद में अगले और हैं, जैसे आपके रामानंद संप्रदाय है। भले रामानंद जी की बात करें तो रामानंदी संप्रदाय या रामानंदाचार्य, थोड़ा सा यहाँ देख लेना भैया। रामानंदाचार्य को भी रामानंदाचार्य इन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया भैया? रामानंदी संप्रदाय चलाया था। कौन सा? रामानंदी संप्रदाय। और रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है? गलताजी, जयपुर। कहाँ है? गलताजी, जयपुर, ठीक है ना। रामानंदाचार्य ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ है? गलताजी, जयपुर। ये गलताजी जयपुर मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बंदर पाए जाते हैं। कहाँ? मंकी वैली, गलताजी, जयपुर में। दूसरे और है रामानंद जी के बाद में, चलो रामानंद जी हो गए, और कौन से हैं? रामानुजाचार्य भी है, रामानुजाचार्य। तो दोस्तों ये रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है ना। रामानुजाचार्य इन्होंने रामानुज संप्रदाय की स्थापना करी। कौन से? रामानुज संप्रदाय की स्थापना करी। और रामानुज संप्रदाय की राजस्थान में अगर पीठ की बात करें तो राजस्थान में इसकी पीठ है दोस्तों यही गलताजी, जयपुर। कहाँ है? गलताजी, जयपुर, ठीक है। और क्या रह गया दोस्तों? ठीक है, इतने ही संत। तो और बचेंगे उनको अगली वीडियो में बात कर लेंगे। सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। और जैसे संत भूरीबाई का संबंध मेवाड़ से है। और राजस्थान में तेरा पंथ के संस्थापक आचार्य तुलसीदास हैं। वो अणुव्रत आंदोलन चलाया था, वो आचार्य तुलसीदास के द्वारा चलाया गया था, 1949 में चलाया गया था। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अब हो सकता है लास्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप ही हमारा कह सकते हैं हौसला बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आप हमारी शुरुआत है और हमारा चैनल अच्छा चलेगा, अच्छी आप देखेंगे, आप अच्छा सपोर्ट करेंगे तो आगे भी हम अच्छा काम करेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो मैं क्रम वाइज और हर चैप्टर को पार्ट वाइज पूरा डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक ऐसा ही मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, देखते रहें हमारा चैनल जीके विद्या।